ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राव नरवीर के बागी तेवर और ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं। राव नरवीर ने ऐलान किया कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। राव नरवीर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने से इनकार किया। साथ ही कहा कि पार्टी में कुछ लोग उनके साथ हैं तो कुछ उनकी खिलाफत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुधा यादव और राव इंद्रजीत बादशाहपुर सीट से राव नरवीर को टिकट देने के पक्ष में नहीं है। कपड़ों पे हक भी होता है। जब 2019 में टिकट काट दिया, कहते हैं भाई एमपी साहब खिलाफ है, कोई कहता है फला वो नेत्री खिलाफ है, वो नेत्री खिलाफ। मैं आपसे ही पूछने आया हूं, भाई मुझे बताओ कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। देखो साथियों, एक बात कहता हूं, देखो ये 5,16,000 की वोट की कंस्टिट्यूंसी है। मैं चुनाव लड़ूंगा, नरवीर सिंह उतनी भागदौड़ नहीं कर सकता कि मैं हर मतदाता तक मैं पहुंच सकूं। आप लोग मेरे साथ हैं, पार्टी में मेरे साथ भी और मेरे खिलाफ भी है। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। दो पार्टी हरियाणा में आज के दिन, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। भाई एक पार्टी टिकट नहीं देगी, मैं दूसरे से लड़ूंगा, लेकिन आपका आशीर्वाद। और देवेंद्र भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, राव नरवीर तो पूरी तरीके से बगावती रुख अपनाते हुए दिख रहे हैं कि टिकट नहीं मिला तो उनके लिए जो दूसरा दरवाजा है कांग्रेस का वो खुला हुआ है, और उनकी बातों से लग रहा है कि बैक चैनल से संभवतः उन्होंने बातचीत भी शुरू कर दी है। देखिए धर्म, बिल्कुल जिस तरह से लगातार राव नरवीर के बगावती तेवर देखने को मिले, आज कहा जा सकता है कि तीखे तेवर देखने को मिले। जब वो जनसभा संबोधित कर रहे थे सेक्टर 50 में, उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि पार्टी में कुछ लोग उनके साथ हैं तो कुछ उनके खिलाफ हैं। और न केवल उन्होंने ये बात कही, बल्कि सीधे तौर पर ये भी कहा कि कुछ सांसद और एक जो नेत्री हैं वो उनके खिलाफ लगातार बगावती तेवर अपना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये कहा कि पार्टी की तरफ से लगातार वो प्रयास करते आए, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है और लोगों से उन्होंने बाकायदा ये पूछा कि वो चुनाव लड़े या ना लड़े। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि निर्दलीय तो वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से आज हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की फाइट नजर आ रही है, तो यदि बीजेपी इनको टिकट नहीं देती है तो सीधे तौर पर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राव नरवीर की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी की गई है, एक तरफ मानसिक तौर पर कहा जा सकता है कि पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो, तो दूसरी तरफ ये भी साफ कर दिया है कि वो उनके लिए दूसरे रास्ते खुले हैं। बीजेपी टिकट नहीं देती है तो वो कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं। ये ठीक है। और देवेंद्र, यहाँ पर राव नरवीर ने जिस तरीके से बात कही कि कांग्रेस के पास वो जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दो नाम सामने आ रहे हैं, जो ये जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नहीं चाहते कि उस सीट से राव नरवीर को टिकट दिया जाए। एक तो जो खुद गुरुग्राम से सांसद हैं और उस क्षेत्र के काफ़ी बड़े नाम हैं राव इंद्रजीत और सुधा यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मंच पर बैठती हैं। तो ऐसे में क्या राव नरवीर के लिए भारतीय जनता पार्टी में दरवाजे बंद हो गए हैं, या फिर उनको ये बता दिया गया कि उनको टिकट नहीं मिलेगा? क्योंकि इस तरीके की जब बातें तभी होती हैं जब उनके पास ये संदेश आ गया होगा कि भाई टिकट में आप नहीं हो, आपको पार्टी कंसीडर नहीं कर रही है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जिस तरह से देखने को मिला है, क्योंकि इतने वक्त तक ये बैठकें चली और इन बैठकों के दौर में ये देखने को मिला कि अभी तक बीजेपी अपनी टिकट फाइनल नहीं कर पाई है, पहली लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। उस बीच इसी तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर हरियाणा की राजनीति में यदि साउथ हरियाणा की बात की जाए तो राव इंद्रजीत सिंह का अपना एक कद है, और यही कारण है कि पार्टी भी भली भांति इस बात को जानती है कि राव इंद्रजीत सिंह को यदि नाराज किया जाता है तो इसका नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और यही प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह के
प्रतिद्वंदी है राव नरवीर, और लगातार उनके बगावती तेवर इस तरह से आपसी मतभेद देखने को मिले हैं, और न केवल अंदरूनी तौर पर बल्कि खुले मंच पर इस तरह के तेवर देखने को मिले हैं। तो अब दूसरी तरफ सुधा यादव जो कि संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं और अहम कद रखती हैं इस वक्त, जब चुनाव समिति की लगातार बैठकें हो रही हैं, उसमें टिकट वितरण को लेकर जब चर्चा होती है तो सुधा यादव भी अहम कदम रखती हैं, और यही कारण है कि अब जो पक्ष हैं वो राव नरवीर के खिलाफ नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर राव नरवीर को ये नजर आने लगा है कि बीजेपी से शायद उनको टिकट ना मिले, और आज जनसभा में उन्होंने इसीलिए लोगों के बीच इस तरह की बात रखी, और अब उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि कांग्रेस की तरफ वो रुख कर सकते हैं। एक पार्टी ऐसी बस्ती है जहां जिसकी टिकट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ जो पार्टी है उन्हीं की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए।